एक 13 साल का मासूम बच्चा और एक खौफनाक कत्ल। और सवाल ये नहीं कि कत्ल किसने किया, सवाल ये कि ये कत्ल क्यों किया गया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द एडोलसेंस आपको एक ऐसी अंधेरी दुनिया में लेके चली जाएगी जहां मासूमियत की परत के नीचे छुपा है डर, गुस्सा और एक भयानक सच्चाई। क्या आप इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं? और हाँ, इस वेब सीरीज के बारे में मैं आपको और कुछ बताऊं इससे पहले एक चीज बता देता हूँ। ये वेब सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। टीनेजर्स की क्राइम और एक ऐसी घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। नेटफ्लिक्स की इस नई वेब सीरीज एडोलसेंस ने रिलीज होते ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और आज द ऑनेस्ट रिव्यू में आज हम इसी वेब सीरीज के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन और कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए ये वेब सीरीज देखने से पहले। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। बचपन में तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या क्या करवाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया इस वेब सीरीज के अंदर, वो है द सिनेमैटिक स्टाइल। इस सीरीज के हर एपिसोड को वन कंटिन्यूस शॉट के अंदर फिल्माया गया है। मतलब कैमरा बिना कट किए पूरी कहानी को सिंगल टेक के अंदर दिखाता है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। इस चीज से वेब सीरीज के अंदर एक टेंशन बिल्ड होती है जो बहुत इम्प्रेसिव लगता है। स्टीफन ग्रैहम ने जेमी के पापा एडी का रोल निभाया है और भाई उनकी परफॉर्मेंस आपको इतनी पसंद आती है कि लिटरली आप सोच में पड़ जाते हो। और एशली वॉल्टर्स है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ल्यूक के रोल में। और भाई साहब, इस वेब सीरीज के अंदर एरिन दोहार्ती ने जो साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया है ना, वो इतना अच्छा है ना कि आपको वो एक टाइम पे बिल्कुल रियल लगने लगता है। लेकिन सारे किरदार फीके पड़ जाते हैं उस बच्चे के सामने जिसने इसमें जेमी मिलर का रोल निभाया है। 13 साल की उम्र में इतना इंटेंस और इमोशन, इतनी लेयर्ड एक्टिंग, स्पेशली वो सीन जहां वो साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा हुआ है, वो अपनी फीलिंग के साथ टूट रहा है, छिपा रहा है, बट सडनली एकदम से फूट पड़ता है। भाई उस बच्चे की परफॉर्मेंस ना मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि भाई लिटरली दिस इज हैपनिंग। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक बच्चे की टूटी हुई दुनिया की एक चीख थी। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही बच्चे की एक्टिंग है। ये वेब सीरीज सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं करती बल्कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया हमारे समाज के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये वेब सीरीज इन सारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाती है और हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और शायद उस बच्चे की एक्टिंग स्किल्स, परफॉर्मेंस और इन सारे मुद्दों की वजह से ये शो इतना ज्यादा वायरल हो गया। रिलीज होते ही एडोलसेंस को सिर्फ 5 हफ्तों में 124 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश टीवी सीरीज में तीसरे नंबर पर आ गई सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर। इस वेब सीरीज को रॉटन टमेटो पर 99% क्रिटिक्स रेटिंग मिली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का सवाल होगा, क्या एडोलसेंस देखनी चाहिए? अगर आप एक इमोशनली डेप्थ सीरीज देखना चाहते हैं, कैसे समाज सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी। अगर आप हल्के फुल्के फनी टाइप के शोज देखना पसंद करते हैं तो ये शो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये शो आपको कई दिनों तक डिस्टर्ब कर सकता है। सो अगर आप लोगों को द ऑनेस्ट रिव्यू का ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ,
क्या आप लोग एडोलसेंस ऑलरेडी देख चुके हैं? अगर देख चुके हैं तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें ये मूवी आपको कैसी लगी, या फिर आप मेरे से कोई और वेब सीरीज पे रिव्यू चाहते हैं तो उसको भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वेब सीरीज और मूवीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।